दोस्तों इधर एनडीए में सीट बंटवारा क्या हुआ, महागठबंधन में जैसे खलबली मच गई है। देखिए बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप सब जान चुके हैं। 101 सीट पर बीजेपी, 101 सीट पर जेडीयू, 29 सीटों पर लोजपा राम मिला तो 6 सीट पर आरएलएम और हम। लेकिन महागठबंधन से जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो आप जान लीजिए। राबड़ी आवास से प्रत्याशियों को फोन जाना शुरू हो चुका है। अब तक सीट शेयरिंग का कोई ना फॉर्मूला तय हुआ, ना कुछ खबर निकल कर आई, लेकिन लालू आवास से प्रत्याशियों को फोन जाने लगा है। कई प्रत्याशी हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं रखूंगा, लेकिन कई सीट ऐसे हैं, दो चार के बारे में तो मुझे जानकारी पता चला है कि उन तक फोन गया है और सिंबल उनको दे दिया गया है। मतलब फोन पर उनको कह दिया गया कि आप प्रत्याशी हैं, सिंबल कल आकर ले लेना है, कल ऐलान हो जाएगा। महागठबंधन के अंदर बड़ी उठापटक है। देखिए मुकेश सहनी दिल्ली रवाना हो गए, कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, और सारे के सारे डॉक्टर तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। बहुत ही अच्छा। मुकेश सहनी का अब तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। अब तो खबर यह भी आ रही है कि उनको 8 से 10 सीटों के अंदर में तेजस्वी यादव जो है वो लपेट देना चाहते हैं, सिमटा देना चाहते हैं। इसके अलावा सुरभान सिंह का अब तक कुछ देर पहले बयान आया, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है वो महागठबंधन में अब शामिल नहीं होने जा रही है। 4 सीटों को ऑफर दिया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, 4 सीट, उस पर ना पारस तैयार हुए ना सुरभान सिंह तैयार हुए। देखिए सब पावर को दे दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और कोई सा एनडीए या महागठबंधन का कोई सीट का जागीर किया है। इसलिए सभी दल पक्ष और विपक्ष पेशेंस रखे हुए हैं। कल रात के बाद सब चीज फाइनल हो जाएगा। सुरभान जी, कहा यह जा रहा है कि आप राजद से भी चुनाव लड़ने वाले हैं, लखीसराय से आपके ऊपर ये है। समय की इंतजार तो कीजिए, हम तो समय की इंतजार कर ही रहे हैं, आप भी थोड़ा पेशेंस कीजिए। मीडिया में खूब अफवाह चलाया गया कि सुरभान सिंह मोकामा से लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी मोकामा से लड़ रही है, भाई लखीसराय से लड़ रहे हैं। सारे खबर बेबुनियाद थे, उसमें कोई तथ्य नहीं था, फेक खबर था। सुरभान सिंह ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किए, ना करने जा रहे हैं। अब देखिए जो 4 सीटों को ऑफर दिया गया था पशुपति कुमार पारस को उन्होंने ठुकरा दिया, तो अब खबर है कि चंद्रशेखर रावण और एआईएमआईएम जो पार्टी है, साथ में तेज प्रताप यादव की पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये सब मिलकर एक गुट बनाने जा रहे हैं। बातचीत चल रही है, मैं पक्की खबर आप लोगों को बता रहा हूं, बातचीत चल रही है, हो सकता है कल ऐलान भी हो जाए। तो पारस जी आउट हो चुके हैं, अब बचे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का जो गुणागणित है, मुकेश सहनी का ही सीट फाइनल नहीं हो पा रहा है। और अभी से कुछ देर पहले जो मीटिंग हुई है कांग्रेस कमेटी की, उसमें कांग्रेस पार्टी भी अपनी सीटों को लेकर अड़ गई है। कभी 52 सीट, कभी 55 सीट, कभी 60 सीट, अब 70 सीट, 90 सीट, पता नहीं कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चाह रही है चुनाव लड़ना। तेजस्वी बड़े असमंजस में है। आज वो दृश्य आपने देखा होगा, फ्लाइट से जब तेजस्वी यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह जा रहे थे, पिता लालू यादव और राबड़ी देवी भी थे उस फ्लाइट में, साथी में बैठे हुए थे, वहां पर भी खबर आई कि अब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है। दरअसल आरजेडी जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना चाहती है, जिन सीट से, वो तय हो चुका है, वो लिस्ट फाइनल किया जा चुका है, और वो लिस्ट देकर, वो लिस्ट पटना छोड़कर तेजस्वी यादव दिल्ली निकले हैं। तो दिल्ली में अब कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं होना है। मुकेश सहनी के पास अंतिम विकल्प है, और इसीलिए महागठबंधन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले कि एक बार एनडीए का सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाए, उसके बाद मुकेश सहनी जाएंगे कहां। अब मुकेश सहनी के पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो एनडीए गठबंधन की तरफ रुख कर सकेंगे। अब उनको एन क्रेन प्रकरण लड़ना पड़ेगा, तो महागठबंधन में, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। या जो एक और मोर्चा बन रहा है बिहार में, एआईएमआईएम, तेज प्रताप, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, और उसमें पारस जी जा रहे हैं, तो हो सकता है उसी गठबंधन में चले जाए मुकेश सहनी, क्योंकि मुकेश सहनी के लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप बच नहीं रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अपने प्रत्याशियों के पास कॉल जाना शुरू हो चुका है। फोन लगातार जा रहे हैं, तड़ घंटी बज रहा है और टिकट बांटा जा रहा है। मतलब बिहार में महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग तय कर लिया गया है। कौन सी पार्टी, अब अंतिम समय में मुकेश सहनी अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो कुछ घंटों में ऐलान भी कर दिया जाएगा। अगर नहीं होते हैं तो भी कल दोपहर 12 बजे के पहले ऐलान होना है।
ये तय आप मानकर चलिए, क्योंकि एक मोटा मोटी रूपरेखा जो है वाम दल, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, इन सबको मिलाकर एक गुट तैयार कर लिया गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों 12 घंटे का काउंटडाउन है, तब तक आरजेडी के सभी प्रत्याशियों को कॉल चला जाएगा। प्रत्याशी फोन अपने हाथ में रखे, एकदम पक्की खबर मैं बता रहा हूं आपको, 10 सर्कुलर आवाज की खबर बता रहा हूं, फोन जाने लगा है, फोन जाना शुरू हो चुका है। और अब समय दूर नहीं जब सीट बंटवारे का ऐलान महागठबंधन की तरफ से भी कर दिया जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि एनडीए में ठीक है सीट शेयरिंग तो हो गया, कौन सी पार्टी कौन कौन सी सीट पर लड़ेगी, ये सबसे बड़ी खबर है। हमारा भी नजर है, जैसे ही लिस्ट आता है दोस्तों आपसे हम साझा करेंगे, लेकिन महागठबंधन से या तो सहनी आउट होंगे या 10 सीटों के आसपास वो आकर लटकेंगे। डिप्टी सीएम और वो 60 सीट, वो सब हवाई बातें थी। तेजस्वी ने ये साफ कर दिया, 1.5% वोट बैंक पे किस बात को मुकेश सहनी को मिलेगा भाई, 25 सीट और 30 सीट और 40 सीट। तेजस्वी यही बात कह रहे हैं, कांग्रेस यही बात कह रही है, माले भी यही बात कह रही है। तो इंतजार कीजिए, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज की रात सच में बहुत भारी पड़ने वाली है मुकेश सहनी के लिए भी, और उन तमाम लोगों के लिए जो ये आस लगाकर बैठे हुए हैं कि उनको टिकट मिल रहा है। अगर आपको कॉल नहीं गया कल दोपहर तक, तो आप मान कर चले कि आपका टिकट नहीं हो रहा है, आपको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। जो भी अपडेट होगा दोस्तों आपको हम फिर देंगे। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।